श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ सौभर ऋषि की कथा। देखिए, भृगुपत्नी छाती के गर्भ से एक त्रिलोक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई, उसका नाम लक्ष्मी रखा गया। ख्याति जन्म सुता को दयऊ, अता को नाम लक्ष्मी भयऊ। बड़े होने पर उसने नारायण के गुण के प्रभाव का वर्णन सुना, अतः वे उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए समुद्र के तट पर घोर तपस्या करने लगी। 1000 वर्ष बीते। इंद्र उनकी परीक्षा लेने विष्णु का रूप धारण करके उनके पास आए, वर मांगने को कहा कि इंद्र विष्णु बनी कहीं टिंग गए पर मागन हितयाय सुदयऊ। तो लक्ष्मी ने विश्व रूप का दर्शन कराने के लिए कहा कि तब कन्या बोली हर साई, अब विश्व रूप मोहि देव दिखाई। अतः इंद्र वहां से लज्जित होकर चले गए। अंत में भगवान पहुंचे, विश्व रूप का दर्शन कराया और भगवान ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। वहीं एक दूसरा इतिहास है कि लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई हैं। वे श्वेत कमल आसन पर विराजमान थी। देवताओं और ऋषियों ने श्री सूक्त का पाठ किया, वे विष्णु के पास चली गई। देखिए, प्रभु पूजन भक्ति के आचार्य हैं, भगवान के अंशावतार हैं, जिन्होंने पृथ्वी को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए धरती का नाम पृथ्वी पड़ गया। प्रभु ने जब 100वां अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया तो इंद्र ने घोड़े को चुरा लिया। प्रभु क्रोधित होकर इंद्र का वध करने को तैयार हो गए। उस समय भगवान विष्णु यज्ञशाला में प्रकट हो गए, इंद्र को क्षमा कर देने को कहा। उन्होंने इंद्र को क्षमा कर दिया। इसके बाद विष्णु ने वरदान मांगने को कहा। प्रभु ने 10,000 कान मांगे, बोले जिनसे मैं आपके पुराणवाद को सुनता रहूं। देखिए, हनुमान जी ने रुद्र देह त्याग कर वानर का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी ने जामवंत का। नर और नारायण ही अर्जुन और कृष्ण के रूप में द्वापर में अवतरित हुए। कई शाप और वरदानों के कारण द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ। जब रात्रि में एक ब्राह्मण की गाय चुराकर कोई लुटेरा भागा जा रहा था तो उसने रक्षा हेतु अर्जुन को पुकारा। वे द्रौपदी के महल में अपना धनुष लेने चले गए। उस रोज धर्मराज की बारी थी, अतः नारद जी के बनाए हुए नियम के कारण उन्हें वन में जाना पड़ा, जहां व्यास की आज्ञा से अर्जुन ने तपस्या करके शस्त्र प्राप्त करने का विचार किया। शिव ने उन्हें पाशुपत, लोकपालों ने प्रसन्न होकर दिव्यास्त्र प्रदान किए। इंद्र का सारथी मातल इन्हें स्वर्ग ले गया। वहां देवताओं के द्रोही असुरों को इन्होंने पराजित किया। इंद्र ने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए चित्रसेन गंधर्व के द्वारा उर्वशी को रात्रि में अर्जुन के पास भेजा कि इंद्र परीक्षा हेतु बुलाई, अब अर्जुन ढेंग उर्वशी पठाई। उसने अपनी वासना प्रकट की। इंद्र ने अर्जुन ने कहा, आप पूर्वज के पूर्वज महाराज पूर्वा की पत्नी रही है, आप मेरी माता के समान हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उसने कहा कि अप्सराएं किसी की पत्नी नहीं होती, उनका उपभोग करने का स्वर्ग में सभी को अधिकार है। परंतु अर्जुन ने कहा कि जैसे मेरे लिए सच्ची माता है, वैसे ही मेरे वंश की आप जननी है, आप भी मेरी माता है। रुष्ट होकर उसने अर्जुन को 1 वर्ष तक नपुंसक रहने का श्राप दे दिया। लेकिन पुनः ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। इन्होंने दक्ष प्रजापति और कर्दम की कन्याओं को पत्नी रूप में प्राप्त कर सृष्टि की वृद्धि की। महर्षि अगस्त्य मंत्र दृष्टा थे। उनकी उत्पत्ति के संबंध में कई कथाएं हैं।
कहीं मित्रावरों के द्वारा वशिष्ठ के साथ खड़े थे, तो कहीं पुलस्त की पत्नी हविर्भुवा के गर्भ से विश्वा के साथ उत्पन्न हुए, तो कहीं स्वयंभू मनवंतर में पुलस्त के पुत्र दत्तोली ही अगस्त के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ये सभी बातें कल्प भेद के हिसाब से हैं कि कल्प भेद हरिचरित सुहाए और भांति अनेक मुनि सन गाए। एक बार विंध्याचल ने सूर्य का मार्ग रोक दिया। सूर्य अगस्त के शरणगत हुए। अगस्त बिंद के पास गए, बोले भैया मुझे तीर्थाटन के लिए दक्षिण दिशा में जाना है। बिंद शरणों में लौट गया। उन्होंने कहा कि जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम यूं ही बने रहना। अगस्त लौटे नहीं, विंध्याचल उसी प्रकार पड़ा रहा। अगस्त ने उज्जैन में जाकर शिव की आराधना की। शिव ने दर्शन दिए और शिव की वह मूर्ति अगस्तेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गई। एक बार भ्रमण करते समय अगस्त ने देखा कि कुछ लोग नीचे मुंह किए हुए कुएं में लटके हैं। पता लगाने पर मालूम हुआ कि वे उन्हीं के पितर हैं और उनके उद्धार का उपाय संतान उत्पन्न करने से है। बिना ऐसा किए पितरों का कष्ट मिटना असंभव है। अतः उन्होंने विदर्भ राज की पुत्री लोपामुद्रा से विवाह कर लिया कि पितर उदाहरण हित मुनिराई और कीन ब्याह निज मन हर्षाई। उस समय इलवल और बाताती नाम के दो दैत्यों ने बड़ा उपद्रव मचा रखा था। वे ऋषियों को अपने यहाँ भोजन के लिए बुलाते, यानी जब अगस्त जी ऋषियों को अपने यहाँ भोजन के लिए बुलाते तो बाताती उनका भोजन बन जाता। और जब ऋषि लोग खा पी चुकते तो इलवल बाहर से पुकारता तो बाताती ऋषि का पेट फाड़ कर बाहर निकल आता कि बाताती भोजन बन जावई और तब इलवलता को गोरावई और तब बाताती मन हर्षावई और भारी पेट बाहर हुई जावई। इस प्रकार ब्राह्मण संहार हो रहा था। एक दिन अगस्त भी अतिथि के रूप में भोजन करने गए और बाताती को पचा गए। एक बार जब इंद्र ने बत्तासुर को मारा तब कालेय नाम के दैत्यों ने समुद्र का आश्रय लेकर ऋषि मुनियों का विनाश करना शुरू कर दिया। वे समुद्र में रहते और रात में निकलकर पवित्र जंगलों में रहने वाले ऋषियों को खा जाते। उन्होंने वशिष्ठ, च्यवन, भरद्वाज आदि के आश्रमों पर जा जाकर उनका भोजन कर लिया। उस समय देवता अगस्त की शरण में गए, दैत्यों का आतंक बताया। अगस्त जी ने एक चिल्लू में ही सारा समुद्र पी लिया। समुद्र के अंदर रहने वाले दैत्य मारे गए, कुछ भाग कर पाताल को चले गए। एक बार नहुष ने अगस्त को अपनी पालकी ढोने में लगाया, जो कि शशि के भवन में जाने वाला था। अगस्त ने उसे श्राप देकर सर्प बना दिया। अगस्त जी द्वारा लिखित अगस्त संहिता में राम की कथाएं पाई जाती हैं। पुलस्त ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। उनके तपोबल के कारण बड़े बड़े देवता और वीर पुरुष नतमस्तक हो जाते थे। कोई उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता था। पुलस्त की संध्या, प्रतीची आदि कई स्त्रियां थीं तथा दत्तोली आदि कई पुत्र थे। दत्तोली ही स्वयंभू मनवंतर में अगस्त के नाम से प्रसिद्ध हुए। अगस्त की एक पत्नी हविर्भुवा से विश्वा हुए, जिनके पुत्र कुबेर, रावण आदि हुए। जब पराशर क्रुद्ध होकर राक्षसों के नाश के लिए एक महान यज्ञ कर रहे थे, तब वशिष्ठ के परामर्श से पुलस्त का अनुरोध मानकर यज्ञ बंद कर दिया। अगस्त जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद देकर समस्त शास्त्रों का पारदर्शी बना दिया। ऋषभ देव ने इन्हीं के आश्रम पर जाकर तपस्या की थी। निधाग महर्षि पुलस्त के ही पुत्र थे। देखिए, ब्रह्मा जी ने वरुण के यज्ञ में
एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम भृगु था। भृगु का विवाह पुलोमा से हुआ। पुलोमा जब गर्भवती थी तभी उसे पुलोमा नामक राक्षस शूकर बनकर उठा ले गया। पुलोमा रोती जाती थी, तेज दौड़ने के कारण गर्भ गिर गया, जिससे मां तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र के देखते ही राक्षस उसके तेज से भस्म हो गया कि परम तेजसी सुत एक भयऊ और तेज निरखी राक्षस जरी गयऊ। वही पुत्र महर्षि च्यवन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सौवर ऋग्वेद के ऋषि थे। ये वृंदावन के निकट कालिंदी के तट पर रमणक नामक द्वीप में रहते थे। ये यमुना के जल में डूबकर हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहे। एक बार मल्लाहों ने मछली पकड़ने के लिए जाल डाला। मछलियों के साथ ये स्वयं जाल में फंस गए। मल्लाहों ने समझा कोई बड़ा मत्स्य है। जाल को खींचकर सौवर ऋषि को देखकर वे भयभीत हो गए। ऋषि ने कहा, भैया अब तुम मुझे भी बेच दो। कि जब हम फंसे जाल माराई अताते मोही बेच दे भाई। मल्लाह चुप खड़े रहे। ऋषि ने वहां के राजा को बुलाया। राजा ने गौ के बदले में देकर ऋषि को मुक्त कराया। मल्लाहों को राजा ने बहुत सा धन दिया। एक दिन गरुड़ ने उनके स्थान पर मना करने पर भी एक मछली खा ली। एक बड़ा मत्स्य भी मना करने पर उन्होंने खा लिया। उसके बच्चे तड़पने लगे। तब इन्होंने गरुड़ को श्राप दे दिया कि आज से यदि गरुड़ यहाँ आकर किसी जीव को खाएंगे उसी समय उनकी मृत्यु हो जाएगी। उसी दिन से उनके स्थान पर कोई हिंसा करने वाला नहीं जाता था। एक बार रमन द्वीप के रहने वाले सर्पों ने सलाह की कि गरुड़ हमारे समस्त परिवार का संहार कर रहे हैं, अतः बारी बारी से एक सर्प उन्हें बलि देना चाहिए। एक दिन कालिया नाग की बारी आ गई। वह गया और गरुड़ की बलि को स्वयं खा गया। गरुड़ क्रोधित हुए और नाग पर झपटे। कालिया अपनी जान लेकर भागा कि गरुड़ महाबल देश न पाई भगो कालिया प्राण बचाई और सौवर की शरण में पहुंचा। सौवर ने कहा कि यहाँ तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं है कि मुनि की शरण गये तत्काला और सौवर की नौताई निहाला। उसी दिन से कालिया सौवर के आश्रम के समीप रहने लगा। सौवरी सदा जल के भीतर ही समाधि लगाकर तपस्या करते थे। एक बार जल के भीतर ही उनकी समाधि भंग हुई। उन्होंने देखा कि एक मत्स्य पत्नी सहित सुख से विहार कर रहा है। आंखों के जरा से कुसंग ने उन पर अपना असर डाला। ऋषि ने सोचा कि मनुष्य शरीर पाकर सुख भोगना चाहिए। वे अयोध्या के महाराजा मानधाता के पास गए। बोले, तुम्हारे 50 कन्याएं हैं, एक मुझे दे दो। राजा ने सोचा कि ऋषि तो बहुत बूढ़े हैं, कन्या की उम्र बहुत कम है। कहीं मना किया तो राजपाट से भी हाथ धोना पड़ेगा। वे हाथ जोड़कर बोले कि भगवान आप अंतापुर में चले जाएं, जो कन्या आपको पसंद करे उसी के साथ अपना विवाह कर लें। राजा ने सोचा कोई कन्या पसंद ही नहीं करेगी, परंतु जो तपस्या के बल से नई सृष्टि कर सकता है वो क्या नहीं कर सकता। ऋषि ने अपना परम सुंदर युवावस्था संपन्न रूप बनाया। 50 कन्याएं उन पर मोहित हो गईं। महर्षि आश्रम पर आए। विश्वकर्मा को आज्ञा दी 50 महल बनवाए कि मुनि तब विश्वकर्मा बुलवाए और 50 शुचि भवन बनाए। उनमें योग बल से सभी सामग्रियां उपलब्ध हो गई। 50 रूप बनाकर वे गृहस्थ सुख का उपभोग करने लगे। प्रत्येक से 10-10 पुत्र हुए। फिर उन पुत्रों के पुत्र हुए। बहुत बड़ा परिवार बन गया। अब तो नई नई समस्याएं भी आने लगी। बहुत बड़ा झंझट दिखाई देने लगा कि गए पालन नाना जंजाला अब ते अति दुर्गम शैल विशाला। ऋषि विचार करने लगे कि विषयी जनों के छावल
के संग से ऐसा दुष्परिणाम हो गया। अहोयम पश्यत में विनाशम तपस्विना सच्चरितो व्रतस्य अंतर्जले वारी चर प्रसंगात प्रख्यावितम ब्रह्मचिरम धृतम यतु। अरे मैं सच्चरित्र तपस्वी था, इतना नीचे गिर गया कि मत्स्य के प्रसंग को देखकर मैंने इतने दिनों का ब्रह्म तेज खो दिया। मुमुक्ष को विषयी प्राणियों का साथ कभी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल एकांत में रहकर भगवान में चित्त लगाकर भक्तों का सत्संग करना चाहिए। संग से ही सारे दोष उत्पन्न होते हैं। ऐसा सोचकर वे वानप्रस्थ का पालन करते हुए ब्रह्मलीन हो गए। वशिष्ठ जी रघुवंश के पुरोहित थे। जब राजा दिलीप के पुत्र नहीं हुआ तो वशिष्ठ जी ने नंदिनी की सेवा करवाई, जिससे रघु का जन्म हुआ। जब इनके पिता ब्रह्मा जी ने इन्हें सृष्टि करने और सूर्यवंशी राजाओं का पुरोहित बनने की आज्ञा दी, तब वे हिचकिचाए। ब्रह्मा ने कहा कि इसी देश में श्री राम का, इसी वंश में श्री राम का जन्म होगा, तुम्हें उनके दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। गंगा को लाने में भगीरथ को सफल होने हेतु इन्होंने ही मंत्र दिया था। एक बार विश्वामित्र से इनका विवाद हो गया कि तपस्या बड़ी है या सत्संग बड़ा है। वशिष्ठ सत्संग को बड़ा मानते थे और विश्वामित्र तपस्या को बड़ा मानते थे। दोनों शेषनाग के पास पहुंचे। शेष ने कहा कि अभी तो मेरे सिर पर पृथ्वी का भार है, दोनों में से कोई एक इसे धारण कर लो, तब मैं निर्णय कर पाऊंगा। विश्वामित्र तपस्या के घमंड में थे। उन्होंने 10,000 वर्ष की तपस्या के फल का संकल्प किया और पृथ्वी सिर पर धारण करने की चेष्टा की। कि बहुवर्षन तप पुण्य लगाई और पृथ्वी ले न लगे मुनिराई। अब तो पृथ्वी कांपने लगी, संसार में तहलका मच गया। तब वशिष्ठ ने अपने सत्संग के आधे क्षण के फल का संकल्प करके पृथ्वी को धारण कर लिया। और तेरह सत्संग कमाई धारण की न मही हर्षाई। और बहुत देर तक धारण किए रहे। अंत में शेष जी पृथ्वी को लेने लगे। विश्वामित्र बोले, अभी आपने निर्णय नहीं सुनाया। शेष जी हंसे। उन्होंने कहा कि निर्णय तो अपने आप हो गया। आनासन सत्संग का हजारों वर्षों की तपस्या से भी बड़ा है। कि सत्संगति दुर्लभ संसारा और निमिष दंड भरिए कौबारा। तब दोनों आश्रम पर लौट आए। एक बार वशिष्ठ ने राजा विश्वामित्र का नंदिनी गाय की सहायता से आतिथ्य सत्कार किया। विश्वामित्र नंदिनी की खूबी देखकर जबरदस्ती उसे लेकर चले। गाय ने अपने शरीर से बहुत से वीर उत्पन्न कर विश्वामित्र को सेना सहित भगा दिया। वे महादेव की शरण में चले गए। विद्यास्त्र प्राप्त कर वशिष्ठ से युद्ध करने आए, परंतु उनके ब्रह्मदंड से पराजित होकर क्षत्रिय बल को धिक्कारते हुए वे ब्रह्मत्व लाभ के लिए तपस्या करने लगे। वशिष्ठ जी ने उन्हें विप्र कहकर संबोधित किया। ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम हुए, जिन्होंने स्वरूपानुरूप पत्नी के लिए बिंद सरोवर तीर्थ में 10,000 वर्ष तपस्या की। भगवान ने प्रकट होकर कहा कि परसों मनु अपनी देवहूति कन्या तुम्हें प्रदान करेंगे। विवाह के बाद देवहूति से 9 कन्याएं हुई। उसके बाद उन्होंने तपस्या की तो भगवान कपिल का जन्म हुआ। एक बार राहु ने अपनी पुरानी शत्रुता के कारण सूर्य पर आक्रमण कर स्थान से हटा दिया। उस समय अत्रि ने अपने तपोबल से उनकी रक्षा की। एक बार जब ये समाधि मग्न थे, दैत्यों ने इन्हें उठाकर सतद्वार यंत्र में डालकर अग्नि जला दी और इन्हें नष्ट करने की चेष्टा की, किंतु इन्हें इस बात का पता तक न था
उस समय भगवत प्रेरणा से अश्विनी कुमारों ने वहां पहुंचकर इन्हें बचाया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।